नमस्कार, मैं श्रमिता और आप देख रहे हैं ताजा रिपोर्ट। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए महाविकास आघाड़ी गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। ये अतः सीट बंटवारे पर समझौता कर दिया है। ये समझौता देर रात तक चली लंबी बैठक के बाद हुआ है, जो आधी रात के बाद भी जारी रही। इस बैठक ने दिखाया कि मुंबई, नासिक और विदर्भ जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीटों को लेकर महीनों से चल रहे विवाद को सुलझाने में काफी समय लगा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार के साथ राज्य कांग्रेस के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। बैठक में लगभग 15 सीटों पर विवाद बना हुआ था, जो कि नागपुर, दक्षिण अमरावती और मुंबई के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे घाटकोपर, पश्चिम बायकुला, वर्सोवा, कुर्ला और बांद्रा पूर्व जैसी सीटें शामिल थी। उत्तरी महाराष्ट्र में परोला, एरोदुल और नासिक पश्चिम की सीटों पर भी विवाद था। ये सीट गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती रही है, क्योंकि सभी पार्टियों के पास इन क्षेत्रों में मजबूत जनाधार था। कांग्रेस और शिवसेना के बीच कई दिनों से चल रही बातचीत में कांग्रेस ने लगभग 125 सीटों की मांग की थी, जबकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कांग्रेस और शिवसेना दोनों के लिए 100 सीटें मांगी थी, जबकि एनसीपी के लिए 88 सीटें रखी गई थी। कांग्रेस का मुख्य दावा उन निर्वाचन क्षेत्रों पर था जहां उसकी ऐतिहासिक और मजबूत पकड़ है, विशेष रूप से विदर्भ में, जहां पार्टी हमेशा से मजबूत रही है। हालांकि शिवसेना ने भी इस क्षेत्र में पिछले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन का हवाला देते हुए कुछ सीटें पाने की उम्मीद जताई थी। अतः शरद पवार के हस्तक्षेप से एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। पवार ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, जिसके बाद गठबंधन के भीतर एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई और अंत में सीट बंटवारे पर समझौता हो गया। अब कांग्रेस 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे वो सीट शेयरिंग के मामले में एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ये कांग्रेस की महाराष्ट्र में मजबूत स्थिति को दर्शाता है, खासकर हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में, जहां कांग्रेस ने गठबंधन के भीतर सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। उसने 17 में से 13 सीटें जीती थी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 90-95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनडीए 75 से 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह समझौता एनडीए के उत्तर लक्ष्य को दर्शाता है कि भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। एनडीए का ये सीट बंटवारा कई दिनों से लंबी और अक्सर तनावपूर्ण बातचीत के बाद हुआ है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच कई सीटों को लेकर सार्वजनिक तौर पर मतभेद देखने को मिले थे। शिवसेना ने वरिष्ठ नेता संजय राउत ने पहले कहा था कि 288 में से 210 सीटों पर सहमति बन चुकी है, जबकि कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने ये आंकड़ा 96 बताया था। कांग्रेस की ओर से यह बात जोरदार तरीके से रखी गई थी कि उन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने दिया जाए जहां उसकी पकड़ मजबूत है, खासकर विदर्भ की 8 सीटों पर। पटोले ने स्पष्ट किया कि जिस भी पार्टी के क्षेत्र में मजबूत आधार है, वो वहीं से चुनाव लड़ेगा। लेकिन शिवसेना ने भी विदर्भ की कुछ सीटों पर अपना दावा पेश किया, ये कहते हुए कि उनका भी यहाँ अच्छा जनाधार है। इन तमाम चुनावों के बावजूद बालासाहेब थोराट जैसे नेताओं ने मध्यस्थता की और दोनों पार्टियों के बीच तनाव को कम किया। थोराट, जो अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, वो विवादित सीटों की संख्या को घटाकर सिर्फ 12 पर कर दिया। मंगलवार रात तक सिर्फ कुछ ही सीटों पर विवाद बचा था। विशेष रूप से एनसीपी और शिवसेना के बीच कुछ सीटों को लेकर सहमति बननी बाकी थी, जिनमें सगोला, जुन्नार, खेड़ालंदी, चिचवर, भोसरी और परांडा शामिल थे। दूसरी ओर भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने भी अपने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर दिया है। भाजपा 152 से 155 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना 78 से 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अजित पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट 52 से 54 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महायुति गठबंधन की अंतिम बैठक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में हुई, जिन्होंने सीट बंटवारे की पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व किया है। चुनाव 20 नवंबर को होने वाला है और परिणाम 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। एनडीए को उम्मीद है कि उनका सीट बंटवारा फॉर्मूला हाल के लोकसभा चुनावों की तरह सफल होगा, जिनमें उन्होंने महायुति पर बढ़त हासिल करते हुए 30 सीटें जीती थी, जबकि महायुति 17 सीटों पर सिमट गई थी। ये सीट बंटवारा एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि ये गठबंधन के भीतर एकता का संकेत है। कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा सीट हासिल करना राज्य में उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है।
उद्धव ठाकरे के लिए भले ही उनकी पार्टी ने अपेक्षाकृत कम सीटें हासिल की हो, लेकिन ये समझौता गठबंधन में उनकी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। शरद पवार की एनसीपी भी पार्टी में विभाजन के बावजूद इस समझौते के साथ एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनी हुई है और पवार ने गठबंधन की एकता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।